ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शांति शांति। हरिओम हरिओम हरिओम। आहा। এটাকে একটু দেন দেখি, এরকম করে দেন। আর এদিকে টেনে দিন, এদিকে টেনে দিন। बस ठीक है, ठीक है। हरिओम। विवेक चूड़ामणि का 530 तक हम लोगों का 30 नंबर श्लोक तक हो चुका है। गुरुजी शिष्य को कह रहे हैं, शिष्य ब्रह्म साक्षात्कार करके कृतार्थता का अनुभव कर रहे हैं। तो उनके अनुभव सुन करके गुरुजी कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान तुमने पाया है, बस सोते जागते उठते बैठते निरंतर इसी में डूबे रहो। बस इसी ब्रह्मानुभूति में ही अपने वृत्ति को लगाए रखो। उससे जो सुख तुमको मिलेगा ये उत्तम सुख है। और ऐसा भी नहीं है कि अपने ब्रह्म स्वरूप के स्मरण करने के लिए कोई नियम है, कोई विधि विधान है, देश काल आदि का कोई नियम इसमें नहीं है। यहाँ तक हुआ था। 531 नंबर श्लोक देखिए। घटो
घटोऽयमिति विज्ञातुम् नियमः कौन्नवेक्ष्यते। अपेक्षते भी पाठ है। हाँ। विना प्रमाण सुष्ठुत्वं यस्मिन् सति पदार्थधिः घटोऽयमिति विज्ञातुम् नियमः कौन्नवेक्ष्यते। विना प्रमाणसुष्ठुत्वं यस्मिन् सति पदार्थधिः। अयम घटः, यह घट हैं, इति विज्ञातुम, ऐसा अनुभव करने के लिए, काह नियमः अपेक्षते, अनुअपेक्षते, कौन से नियम की अपेक्षा आवश्यक है, अपेक्षा रहती है, माने कोई नहीं। ये घट जानने के लिए हाँ, किसी नियम की आवश्यकता। अभी सुन लो पूरी वाक्य। विना प्रमाण सुष्ठुत्वम, बिना प्रमाण सुष्ठुत्वम। प्रमाण सुष्ठु होना चाहिए, सम्यक प्रमाण व्यापार की आवश्यकता है। उसके बिना किसी भी देश, काल, परिस्थिति आदि नियम की अपेक्षा नहीं रहती है। यस्मिन् सति, जिस प्रमाण के सुष्ठु होने से पदार्थधि ही, पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। जिसके होने से पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, उस प्रमाण सौष्ठव के बिना और किसी भी नियम आदि की अपेक्षा नहीं है। किसी भी वस्तु को नेत्र से देखने के लिए नेत्र से उसका सन्निकर्ष हो, आपका आँख ठीक हो, मन उसके साथ जुड़ी रहे, इतना ही चाहिए। प्रकाश का जरूरत है। हाँ, सहकारी कारण वो तो प्रमाण सौष्ठव में ही आएगा, लेकिन ये तो नियम नहीं है ना। अर्थात किसी विशेष देश में ही बैठना पड़ेगा, विशेष काल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, विशेष आसन लगाना पड़ेगा, माने शीर्षासन लगाने से ही घड़ा दिखेगा, आदि आदि जो है नियम की अपेक्षा नहीं है। प्रमाण सौष्ठव की अपेक्षा है ना, माने दोष शून्य प्रमाण की अपेक्षा है। ऐसे ही आत्मा जो है, ब्रह्मात्मा अनुभव के लिए सुष्ठु प्रमाण की आवश्यकता होती है और किसी नियम साधन की अपेक्षा नहीं रहती हैं। 532वां श्लोक देखिए। अयमात्मा नित्य सिद्धः प्रमाणे सति भासते न देशं नापि वा कालं न शुद्धिं वा
वाप्यपेक्षते। अयमात्मा नित्यसिद्धः प्रमाणे सति भासते न देशं नापि वा कालं न श्रुतिं वाप्यपेक्षते। अब ये आत्मा जो है वो तो नित्य सिद्ध है। माने सिद्ध माने सिद्ध शब्द का अर्थ क्या है? नित्य सिद्ध है। स्वतः प्रमाणित माने सिद्ध आत्मा नित्य सिद्ध है। प्रमाण से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धि शब्द का अर्थ क्या है? अद्वैत सिद्धि पढ़ा आपने? सिद्धि का निश्चय ज्ञान। सिद्धि शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। किसी वस्तु की सिद्धि माने दो प्रकार की सिद्धि है। एक साधन से सिद्धि, एक जानना प्रमाण से सिद्धि। ठीक है ना? तो यहाँ पर सिद्ध माने नित्य ज्ञात है। स्वतः सिद्ध बोलते हैं कि नहीं? स्वप्रकाश है। अयम आत्मा नित्य सिद्ध। ठीक है ना? सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, वहाँ पर सिद्धि शब्द का अर्थ निष्पन्न जो आप कह रहे हो, और यहाँ पर जो है अद्वैत सिद्धि, इष्ट सिद्धि, ब्रह्म सिद्धि। तो कोई ब्रह्म को बनाना नहीं है, निष्पन्न नहीं करना है। निष्पन्न वस्तु है। परिनिष्पन्न वस्तु का ज्ञान होना ही उसकी सिद्धि है। घट नित्य सिद्ध नहीं है। घट को तो नेत्रादि प्रमाण व्यापार से सिद्ध करना पड़ता है। आत्मा से भिन्न सारा दुनिया जो है किसी ना किसी रूप से उसको सिद्ध करना पड़ता है, माने जानना पड़ता है। लेकिन अयम आत्मा नित्य सिद्ध एक आत्मा ही है जिसको आप सदा जानते हैं। क्या जो है माने इसका कोई प्रमाण बिना उनको नित्य ही जानते। हाँ, कोई प्रमाण बिना ही जानते हैं, तभी तो नित्य जानेंगे। प्रमाण के द्वारा जानेंगे तो कभी कभी जानेंगे ना। लेकिन जिसको नित्य जानते हैं उसी का अज्ञान है। इसको क्या किया जाए? जान के भी अनजान है। हाँ, ये जो है कैसी विचित्र बात है ना? तो जब नित्य सिद्ध हैं फिर भी असिद्ध सा है, तो क्या करना है? आसन थोड़ा और आगे ले लो। धूप अच्छा लगता है, लेकिन वो तो सर में धूप लगेगा। थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो फिर तो इधर ही ठीक था। ठीक है, बैठ। नहीं, तुम इधर आ जाओ, ये इधर चला जाएगा। उसको धूप नहीं चाहिए ना। पीछे धूप लगेगा तो हाँ, वहाँ ठीक रहेगा। डायरेक्ट मुंह को पड़ेगा। असल में आसन पहले ठीक ही लगा था, लेकिन प्रभु ने सोचा कि आपको ज़्यादा तकलीफ होगी धूप में। नहीं, इधर तक था ना। हाँ, ये नहीं, ये तो ऐसा, उसको हटा सकते, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, हो गया। हाँ, तो अयम आत्मा नित्य सिद्ध प्रमाणे सति भासते। फिर भी आवरण रहने से, आवृत वस्तु होने से, प्रमाणे सति, जब प्रमाण उपस्थित हो जाएगा तो आत्मा का
भास आत्मा का भास हो जाएगा, भान हो जाएगा। प्रमाण क्या है? वेदांत वाक्य है ना। तो प्रमाणे सती सुविचारित वेदांत वाक्य जो है वही प्रमाण है। उसके लिए न देशम नापि वा कालम, न देश की अपेक्षा, अपेक्षते के साथ अन्न है, न देशम अपेक्षते नापि कालम अपेक्षते न शुद्धिम अपेक्षते। ऐसा नहीं है कि स्नान आदि करने के बाद ही ब्रह्म दर्शन होगा। हाँ, स्नान आदि किए बिना पूजा पाठ नहीं कर सकते आप, उसमें शुद्धि अपेक्षा है। लेकिन ब्रह्म अनुभूति, स्वात्मानुभूति के लिए किसी शुद्धि की अपेक्षा नहीं है। प्रमाण होना चाहिए। वो प्रमाण में कोई अशुद्धि आ गई उसको दूर करना है, इसलिए चित्त शुद्धि आदि उसी लिए कहा जाता है। तो जैसे रस्सी भ्रम काल में सर्प प्रतीत होती है, हाँ उस समय भी प्रतीति तो रस्सी की होती है। हाँ ऐसे आत्मा अभी भी हमको नित्य प्रतीत हो ही रहा है, अनुभव हो ही रहा है, जी। लेकिन अभी जो भ्रम के कारण हम उसको वैसे अनुभव, उसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहे। ठीक। देवदत्तो हमीत्येतद् विज्ञानं निरपेक्षकम् तद्वद् ब्रह्मविदोऽप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनाम्। देवदत्तो हमीत्येतद् विज्ञानं निरपेक्षकम् तद्वद् ब्रह्मविदोऽप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम्। अहम देवदत्तः, ऐसा देवदत्त को अगर ऐसा अनुभव करना हो तो किस चीज की अपेक्षा है उसको? प्रमाण की भी अपेक्षा अब नहीं है। पहले पहले माँ बाप से सुना होगा देवदत्त देवदत्त, 2 बार सुना, हाँ मैं देवदत्त हूँ। अब मैं देवदत्त हूँ, इस विज्ञान के लिए उसकी किसी भी चीज की बाहरी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वो स्वयं ही इसमें प्रमाण है कि मैं, स्वयं में ही अनुभव होता है कि मैं देवदत्त हूँ। ये निरपेक्ष विज्ञान है, माने देश काल शुद्धि अशुद्धि सब अवस्था में उसको मैं देवदत्त हूँ ये अनुभव होता ही रहेगा। ऐसे ही तद्वद ब्रह्मविदः अपि, ब्रह्मवेत्ता के लिए जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो वेदांत बार बार बताएगा माँ बाप के समान कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो। लेकिन एक बार जब उसको बोध हो गया इसका, अब उसके बाद जो है और किसी भी चीज की अपेक्षा तद्वद ब्रह्मविदोऽप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम। देश काल वस्तु शुद्धि परिस्थिति सब स्थिति में मैं ब्रह्म हूं ये वेदन निरपेक्ष उसको होता रहेगा। कितनी बढ़िया बात है। एक बार हो जाए बस, आवरण हटना चाहिए। एक वेदांत के जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि महाराज ज्ञानी और जीवन मुक्त का एक ही लक्षण है क्या? माने ये सुन रहे हैं, माने उनको अभी भी संदेह है कि ज्ञानी और जीवन मुक्त थोड़े अलग होते हैं, ऐसा लग रहा है उनके प्रश्न से। तो वो एक मत है ऐसा, जीवन मुक्ति विवेक आदि में जीवन मुक्त शब्द का एक अलग परिभाषा दे करके मैंने कहा भी था आप लोगों को, ये विचार हुआ कि ज्ञान होने के बाद भी
अज्ञान तो नष्ट हो गया, लेकिन विक्षेप दोष रह जाता है। तो वो भूल जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ। जगत व्यापार में अगर लग जाए तो इसीलिए उनकी प्रज्ञा अस्थिर मानी जाती है। लेकिन बार बार समाधि का अभ्यास करते हुए जिनको ये प्रज्ञा भीतर स्थिर हो जाती है, वही स्थित प्रज्ञा है, वही जीवन मुक्त है। ठीक है ना। तो वो जो है पांचवी भूमि से वो मानी जाती है। सप्तम भूमिका की बात एक दिन किया था। तो ये बात जो है एक देशी मत है, हमारे अद्वैत संप्रदाय में सर्वमान्य नहीं है। क्योंकि ज्ञान होते ही वो मुक्त होते हैं। ये हमारा मुख्य जो संप्रदाय सिद्ध मत समझ लीजिए। ज्ञान समकालमेव। हाँ, ज्ञान समकालमेव मुक्तः कैवल्यम याति हत शोकः। ज्ञान समकाल, क्यों? बंधन क्या है? अज्ञानम। तो अज्ञान का नाश कब होगा? ज्ञान हो गया। जिस समय ज्ञान होगा उस समय की बहुत दिन ज्ञान 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 करते रहने से होगा। उसी क्षण होगा। हाँ, ज्ञान की आवृत्ति आवश्यक नहीं है अज्ञान नाश के लिए। एक बार आपने देखा कि ये रस्सी है, अब बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर जरूरत पड़ रही इसका मतलब आपने देखा नहीं, आपने भावना किया, और भावना बदल जाती है, तो इसलिए फिर भावना बनानी पड़ती है। एक बार अगर देख लिया कि मैं ब्रह्म हूं, उसी क्षण मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं अब्रह्म देहादि हूं, ये भ्रांति का सदा के काल के लिए नाश हो जाता है। इसी का नाम मुक्ति है। तो जीते जी वो मुक्त हैं। अविद्यास्तमयो मोक्षो साच बंध उदाहृतः। सुरेश्वराचार्य जी, अविद्या का अस्त होना ही मोक्ष का स्वरूप है। और क्योंकि अविद्या ही बंधन है, तो इसलिए ज्ञानी और जीवन मुक्त दो चीज नहीं है। ज्ञानी माने ज्ञानवान, और जो ज्ञानवान है वो मुक्त हैं। और उनको जो है अपना स्वरूप बोध के लिए किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। निरपेक्ष उनको मैं ब्रह्म हूं ये वेदन होता ही रहता है। भानुनेव जगत् सर्वं भासते यस्य तेजसा अनात्मकम् असत्तुच्छम् किन्नु तस्यावभासकम्। भानुना इव सर्वम जगत, सूर्य के द्वारा जैसे सारा जगत भासते, देखो कैसा उद्भासित हो रहा है, एकदम चकाचक। इसी प्रकार यस्य तेजसा, जिनके ज्योति से सब कुछ अनुभव में आ रहा है। कौन सी ज्योति? चैतन्य रूप आत्मा रूप ज्योति, चित ज्योति। उन्हीं के द्वारा सब कुछ अनुभव में आ रहा है। हाँ,
तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। एक चैतन्य की ज्योति से सब कुछ जगमगा रहा है महाराज। उसको दिखाना माने उसके लिए अपेक्षा किसकी है? किसी की स्वयं प्रकाश की और किसकी अपेक्षा? उसके लिए, क्योंकि उसके अलावा दूसरा जो होगा वो क्या होगा? अनात्मकम असत असत माने मिथ्या और तुच्छ होगा। तो क्या जो आत्मा रहित है माने आत्मा से भिन्न है, मिथ्या है और असल में तीन काल में नहीं है, वो वस्तु आत्मा को दिखाएगा? माने जो नहीं है वो प्रकाश करेगा क्या? कैसे कर सकता? इसकी अपनी ही सत्ता नहीं है। हाँ, अनात्मकम असत तुच्छम किम नु तस्य ब्रह्मण अवभासकम, क्या उनका वो प्रकाश करेगा? इसलिए दूसरा किसी भी वस्तु उसका प्रकाश नहीं कर सकता, है ना। और उसके अतिरिक्त कोई प्रकाशक भी नहीं है। खंड खंड प्रकाश हो रहा है, जी, जो वस्तुएं खंड खंड प्रकाशित हो रही वो भी उसी के प्रकाश से ही प्रकाशित। हाँ हाँ, तमेव भांतम। और क्या है ना, बृहदारण्यक श्रुति है कि नान्यतोस्ति द्रष्टा नान्यतोस्ति श्रोता नान्यतोस्ति विज्ञाता मनता विज्ञाता। एक आत्मा ही दृष्टा है, वही श्रोता है, वही विज्ञाता मनता, उससे दूसरा कोई भी चीज दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता नहीं है। ब्रह्मैव जीवः सकलं जगत्। हाँ, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अतिरिक्त नहीं है और उससे भिन्न कोई प्रकाशक, यहाँ पर प्रकाशक माने वो ब्रह्म ज्ञानी किस प्रमाण से ब्रह्म को जानेगा? माने किसी प्रमाण की आवश्यकता वहाँ नहीं है, क्योंकि अपने को जानने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आत्मा ही ब्रह्म है ना। आत्मा जो है स्वतः सिद्ध हैं। देखिए, प्रतिदिन हम लोग गहरी नींद में जाते हैं, सोते हैं, सुषुप्ति होती है। सुषुप्ति में कुछ भी ज्ञान हमको नहीं रहता है, न अपना न पराया। जब जागते हैं तो जाग करके हम ये अनुभव करते कि ये जो मैं हूँ, ये मैं कल वाला मैं ही हूँ। कल भी मैं था ना। जो मैं सोया वही मैं उठा। नहीं, वो बात नहीं। जो कल मैं जगा था, जागृत में मैं जो था वही मैं अभी भी हूं ना। लेकिन बीच में मैं था कि नहीं था इसका तो कुछ पता नहीं। सुषुप्ति में तो सब ज्ञान लुप्त हो गया था। तो बीच में क्या पता मैं नहीं रहा, मेरा अभाव हो गया हो। ऐसा किसी को आज तक संदेह हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा होना चाहिए भाई विचारवान को। विचारवानों को तो और नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस बीच में वो ब्रेक, मेरा अस्तित्व तो अभी हमको अनुभव कर रहे हैं हम। मैं हूँ, ये देह इंद्रिय मन आदि जो भी प्रमाण हो उससे मैं किसी भी रूप में मैं कर रहा हूँ कि मैं हूँ। सुषुप्ति में मैं हूँ इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं लगा। तो क्यों नहीं मानते हैं कि बीच में जो है आप मर गए थे, नहीं थे, एकदम अभाव हो गया था, ऐसा कोई मानता है? क्यों नहीं मानते?
अरे मानो न मानो कुछ संशय तो करो। थोड़ा संशय कर लो कि भाई शायद क्या पता उस समय मेरा अस्तित्व कुछ नष्ट हो गया था। कोशिश करने पर भी संशय नहीं होता है। क्या बात है। अखंडानुभूति है। शाबाश। इसका मतलब है कि वहां पर अंतःकरण आदि से लेकर किसी भी प्रमाण व्यापार न होने पर भी बिना प्रमाण व्यापार का मैं था, ये कहीं ना कहीं मेरे भीतर दिवालोक के समान स्पष्ट है। किसी को कोई संशय नहीं होता। यही स्वयं सिद्ध है, यही अन्य निरपेक्ष वेदन है, भान है। समझे? एक बार निकल दे तो पता नहीं कौन घुस जाए दूसरा यहाँ आकर के जो है। हाँ, ये सब संशय हो सकता है। क्योंकि जब निकल सकता है कोई दूसरा खाली देख के घुस ही सकता है कि भाई पढ़ाई है, यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, कोई कब्जा कर सकता है। नहीं, तुम अगर निकल करके कहीं और जगह गए तो तुम्हारा अस्तित्व तो रहेगा ना। लेकिन हम कह रहे कि माने अस्तित्व खत्म हो गया। हाँ, इसका मतलब है कि चाहे अंतःकरण से हो चाहे अन्य इंद्रियों से, इस समय हम लोग जो कुछ जान रहे और अपने को जैसा जान रहे हैं, ये सब हमारे स्वरूप में नहीं है। इसीलिए तो ये विवेक बार बार करना पड़ता है। कैसा हमारा स्वरूप है, बिना देखे उसको हम मानते हैं। क्यों? वो हमेशा उनकी सत्ता वो स्वतः प्रकाशमान है, वो है, यही उसका ज्ञान है। अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ऐसा महान हमारा स्वरूप है। सारा कष्ट तो हम लोग उस स्वरूप को भूल करके भ्रम से दूसरे चीजों को अपना स्वरूप मानना, बस इतना ही कष्ट है। नहीं तो आप में कोई कष्ट नाम की चीज नहीं है। कष्ट वही है जो हम लोग उसको भूल के, हाँ, दूसरे को उसको अपना स्वरूप मान लिया। अच्छा, उसका भी प्रकाश हमें हो रहा है। हाँ हाँ, ये ऊपर का ये भी लपेट लिए हैं। हाँ जी। वो भी निरंतर प्रकाश है। हाँ, बिल्कुल 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 निरंतर प्रकाशित है। बस ये उसको ना समझ के ये जो ऊपर वाला मैं हूँ छिलका। हाँ, दृश्य को दृष्टा मान लेना। क्या बोलते हैं भोला बाबा, भोले बाबा जी थे ना, शरीर को देह को मैं मानना, हाँ, ये सबसे बड़ा पाप है। हाँ, और पाप है सब संतान इसकी, हाँ, ये सब पाप का बाप है। ये जो है, इसको हम मानना ये सबसे बड़ा पाप है। और सारे पाप जो है इसी से निकलती है, अन्य सब। अहंकार व्याघ्र व्यतितम। हाँ, ये पीछे आया से। तो इसलिए ऐसे स्वप्रकाश वस्तु को और कोई चीज कैसे प्रकाश कर सकता है? इसलिए वृत्ति जो अखंडाकार चित्त वृत्ति भी प्रकाशित करती है, इन मानते नहीं। हाँ, वो भी उसका प्रकाशक नहीं है। वो ये कह रहे कि तो लेकिन वेद शास्त्र आदि तो आत्मा को प्रकाशित करता है कि नहीं? वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि येनार्थवन्ति तं किन्नो विज्ञातारं प्रकाशये। वेदशास्त्रपुराणानि भूतानि सकलान्यपि येनार्थवन्ति तं किन्नो विज्ञातारं
वेद और अन्य शास्त्र पुराण आदि है ना, माने श्रुति स्मृति पुराण इतिहास आदि और अन्य सब पदार्थ भूतानि सकलानि सारे अपि ये न अर्थवंती, जिस सत्ता से अपने अर्थ को प्राप्त करता है, माने उसकी सत्ता और उसका प्रकाश होता है, जिसके द्वारा तंग किन्नो उसको क्या विज्ञातारम, माने वो है विज्ञाता, सबको प्रकाश करता है और सत्ता देती है। प्रकाश है तो उसको वो प्रकाश करेगा। वेद आत्मा को दिखाएगा कि आत्मा वेद को दिखाता है? देखिए कैसा, हाँ उल्टा, क्योंकि अभी आत्मा का जो स्वरूप हम जहाँ पहुँचे हैं वो सब कुछ प्रकाशक है ना, सर्व प्रकाशक। हाँ, तो उसको कोई नहीं दिखाता, बल्कि उसके विषय में भ्रम की निवृत्ति वेदांत शास्त्र करते हुए वो दिखाता है, ऐसा प्रयोग होता है। बात पकड़ में आ गई ना? वेदांत तो उसके स्वरूप नहीं दिखा सकता। वेदांत ये कह सकता है कि जो तुम देख रहे हो ये सब तुम नहीं हो, बस इसका निषेध करके वो अपना व्यापार पूरा कर देते हैं। अब फिर आत्मा तो स्वयं चमक सदा विद्यमान है, ठीक है ना? तो इसलिए वेदांत शास्त्र की आवश्यकता भी है, लेकिन उनके स्वरूप प्रकाशन में उसकी आवश्यकता नहीं है। भ्रम निवर्तन में आवश्यकता है। हाँ, भ्रम की निवृत्ति कराएगा। सूर्य के ऊपर बादल छा गए, हाँ जी, तो हवा आकर के बादल को छटा सकता है, प्रकाश तो नहीं कर सकता। सूर्य तो सदा चमक रहा है। किन्नु विज्ञातारम प्रकाशायेत, अरे विज्ञातारम, अरे केन विजानीयात। ये वेद वेदांत सब पढ़ करके जो समझ रहा है उसको वो क्या समझाएगा? है ना, माने स्वयं ज्योति सिद्ध वस्तु है। ऐसा स्वयं ज्योतिरनंत शक्तिर, आत्मा प्रमेयः सकलानुभूतिः, यमेव विज्ञाय विमोक्तबन्धो, जयत्ययं ब्रह्म विदुत्तमोत्तमः। आत्मा प्रमेयः सकलानुभूतिः, यमेव विज्ञाय विमुक्तबन्धो, जयत्ययं ब्रह्म विदुत्तमोत्तमः। ऐसा स्वयं ज्योति ही, ये जो आत्मा है स्वयं ज्योति है, स्वयं ही ज्योति है। हाँ हाँ, वो शब्द जो है बड़ा यहाँ पर आमतौर पर वेदांती जिसको प्रयोग नहीं करना चाहेगा, अनंत शक्ति, अनंत शक्तिपान है ये आत्मा, है ना। वेदांती को थोड़ा डर लगता है अनंत शक्ति बोलने से, ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर वो शक्ति हाँ, फिर माया, फिर ये ठिकाना, है ना। लेकिन अनंत शक्ति, इसके शक्ति का कोई अंत नहीं है। तो ये सब जो है सारे पद जो हैं अनंत शक्ति संपन्न भी वही हैं और सारे शक्ति
माने हम लोग जब कहते हैं कि आत्मा में कोई शक्ति नहीं है, ऐसा लगता है कि कहीं और शक्ति है, ठीक है ना। प्रकृति में शक्ति है, माया में शक्ति है, शिव से भिन्न शक्ति एक पृथक तत्व है, ऐसा ऐसा जो काम कर रहा है, हाँ जी, ये आत्मा की शक्ति है। ग्रेविटी इत्यादि जो भी आने बड़े सारे, ये पृथ्वी जैसे गोलक को ऐसे लटका करके रख दिया, ये किसकी शक्ति है? शायद नहीं होगा। वेदांत मतलब शक्ति और आत्मा ये अलग नहीं है। आत्मा, ये सारे आत्मा की ही शक्तियां हैं और शक्ति शब्द का प्रयोग जगत को मानने पर ही किया जाएगा। शक्ति माने कुछ करने का सामर्थ्य। अब जब अगर वहां पहुंच रहे हो कि कुछ है ही नहीं है दूसरा, तो फिर शक्ति पद का प्रयोग नहीं होता है, बस इतना ही है। ब्राह्मी स्थिति में जाके शक्ति का, हाँ ठीक। ब्रह्म स्थिति से जब ब्रह्मज्ञानी जब आता है तो ये सारे जगत व्यापार की शक्ति वो अपने स्वरूप में ही देखता है, इसलिए ये अनंत शक्ति है। नारायणो हम, है ना, यहाँ आया, मैं नारायण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं महेश्वर हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ, ईश्वर हूँ। नहीं, शिष्य बोल रहा है, शिष्य अनुभव करके बोल रहा है। हाँ, निर्ममा। हाँ, ये कहना जरूरी था। क्यों? बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि वेदांती जो है बड़े अहंकारी है, देखो वो बोलते कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अरे भाई, तुम कहाँ से ब्रह्म, इतना अहंकार। बोले रावण बोलता था मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं है। ऐसा ही सब रावण है, घूम रहे हैं। हाँ, वासुदेव। तो भाई इसीलिए कहना पड़ रहा है कि निरहंकार, निरहम निर्मम। हाँ, अनंत शक्ति ही आत्मा अप्रमेय, किसी भी प्रमाण व्यापार से प्रकाशित होने वाला नहीं है। सकल अनुभूति ही, और समस्त वस्तु की अनुभूति रूप है वो। यमे माने अनुभूतियाँ जो अलग अलग मालूम पड़ती है वो उपाधि के कारण, जैसे घटाकाश अनेक मालूम पड़ता, अनेक घटों में अनेक आकाश मालूम पड़ता है। ऐसे हमारी जो अनुभूति है, हम ऐसा समझते हैं कि प्रत्येक पुस्तक की अनुभूति, फलाने की अनुभूति, काल की अनुभूति, आज की अनुभूति, मेरी अनुभूति, आपकी अनुभूति सब अलग अलग है, ठीक है ना। अनुभूति एक ही है, लाइट एक जल रहा है और उसके चारों ओर मान लो घूम रहे हैं चीज़ें, लाल नील पीला, बोले लाइट बदल रहा है। लाइट वाइट कुछ नहीं बदल रहा है। लाइट एक ही है, वही अनुभूति है, उपाधियाँ बदल रही है, ठीक है ना। विषय उसकी, विषय और अंतःकरण की वृत्ति उसकी उपाधियाँ होती है। जब हम लोग सोचते हैं शरीर, हम लोग अपना शरीर में जब हाँ अहम मतलब बोध है, हाँ, कभी कभी किसी को हाथ नहीं है फिर भी वो है, हाँ, तो पैर नहीं है फिर भी वो है, ठीक, आँख नहीं है फिर भी वो है, ठीक बात है। अहम। ऐसे ही किसी का पूरा शरीर ही नहीं है फिर भी वो है। यहाँ तक पहुँचो ना। क्योंकि जब सपने में जाते हैं तो पूरा शरीर ही छोड़ के जाते हैं, और सुषुप्ति में तो सपना शरीर भी छोड़ देते हैं, फिर भी वो है। ऐसे ही अनुभूति जो है अखंड अनुभूति है, सकलानुभूति। यमेव विज्ञाय विमुक्त बंधा, उन्हीं को तो जान करके बंध से मुक्त हो गए, मुक्त पुरुष हो गए। विमुक्त बंध कौन? अयम उत्तमोत्तम ब्रह्मविदा, ब्रह्मविद उत्तम उत्तम जो ब्रह्मवेत्ता है वो जयति। देखो ये कैसे चमक रहे हैं। जिस स्वयं ज्योति स्वरूप उस ब्रह्म को
जान करके ये ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मविदु ऐसा षष्ट्यंत है? ब्रह्मविद उत्तमोत्तम, एक साथ पद है। अच्छा, ब्रह्मवेत्ता कहने से हो जाता है उत्तमोत्तम। अच्छा, हाँ। ब्रह्मवेत्ताओं में विदुत्तमोत्तम। ठीक ठीक ठीक, अब लगेगा षष्ट्यंत नहीं लगेगा। कहने से हो भी जाता था ब्रह्मवेत्तों उत्तम उत्तम, फिर ब्रह्मवेदों में उत्तमोत्तम नहीं होता है बाबा। नहीं, यहाँ क्यों किया वही बता रहे, पूछ रहे कि उत्तमोत्तम क्यों प्रयोग किया। वहाँ भी कैटेगरी है क्या है? ब्रह्मविद उत्तमोत्तम, उत्तम में भी उत्तम कौन है? ब्रह्मविद। ऐसा कर्मधारय समास है। ब्रह्मविद च असौ उत्तमोत्तमश्च। ब्रह्मविदाम उत्तमोत्तम करोगे तो फिर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नहीं ये तो उसका न लगे इसी के लिए तो कितने बार हम कोशिश करके आ रहे हैं कि ब्रह्मवेत्ताओं में कैटेगरी मत करो। हिंदी में टीका है ये, इसको ही जान लेने पर वह ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ महात्मा संसार बंधन से मुक्त होकर धन्य। ठीक है, ब्रह्मवेत्ताओं में उत्तम, ठीक है। आप भी तो ब्रह्मवेत्ता हैं, इतने दिन से वेदांत पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम सब लोग ब्रह्मवेत्ता है, माने जब से ब्रह्म के बारे में, हाँ, परोक्ष ज्ञानी, संशय विपर्जय से युक्त ज्ञानी, सब के सब जो है ब्रह्मवेत्ता कहलाते हैं। बल्कि ब्रह्म शब्द वेद को भी कहते हैं, इसलिए ब्रह्मवेत्ता माने वेदवेत्ता भी होते हैं। तो उन सब में जो है उत्तम उत्तम, हाँ, जो इस स्वयं ज्योति स्वरूप को जानता है ना। अब स्वयं ज्योति स्वरूप को बार बार जानने से उत्तम होता है ऐसा तो नहीं लिखा, एक बार जानने से ही हो जाता है। जयति, अच्छा किसको बोल रहे? चेले को बोल रहे हैं। अयम ब्रह्मविद उत्तम उत्तम, हाँ, कैसा चमक रहा है मेरा चेला। जयति माने सर्वोत्कृष्ट रूप से वो स्थित हैं। अच्छा, उन्हीं गुरु भाइयों में उनका कैसा स्वरूप है? एक ब्रह्मवेत्ता हो। हाँ, न खिद्यते नो विषयैः प्रमोदते, न सज्जते नापि विरज्यते च, स्वस्मिन् सदा क्रीडति नन्दति स्वयं, निरन्तरानन्दरसेन तृप्तः, विषये प्रमोदते, न सज्जते नापि विरज्यते च, स्वस्मिन् सदा क्रीडति नन्दति स्वयं, निरन्तरानन्दरसेन तृप्तः। न खिद्यते विषयैहि, कुछ विषय ऐसा घटित हो गया, बड़ा खेद करते, हाय हाय मैंने क्यों ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा घटित हो गया, देखो खिन्न हो जाते हैं, है ना, पश्चाताप होता है। लेकिन ज्ञानी न खिद्यते। श्रुति तो यहाँ तक कह देती है कि सैकड़ों लोगों को मार करके भी उनके चेहरे में कोई मलिनता नहीं आती है, ऐसा वर्णन करते हैं। इतना बड़ा हत्यारा। जानते हैं कि ना हंती ना हंती। तो उनके ज्ञान का जो है, इंद्र जो है वो अपने जो प्रतर्दन, राजा प्रतर्दन कौशिक की उपनिषद में आता है, तो उनको कह रहे कि मैंने जो है ना सैकड़ों महात्मा जो अरुण तुदान सब
चेहरा सब अपना रंगा हुआ, ऐसे सैकड़ों जतियों को मैंने भेड़ियों के सामने डाल दिया, सब फाड़ फाड़ करके खा रहे थे। क्यों? माने भ्रष्टाचारी थे। तो ऐसा कर दिया, लेकिन मेरा कोई पाप नहीं लगता है। न खिद्यते, हाँ, और न विषय प्रमोदते। अरे वाह, बढ़िया, चकाचक आज सम्मान जो है, दक्षिणा खूब मिल रही है। न प्रमोदते न सज्जते, आसक्त भी नहीं होता। आनंद होने के बाद भाई ऐसा ही मिलता रहे, ऐसा ही मिलता रहे, ये जो चीज है ना, वो आसक्ति है, बार बार उसकी आकांक्षा करना। नापि विरज्यते च, और नहीं किसी विषय से वो विरक्त हो जाता है। विरक्त माने अरे नहीं चाहिए, ऐसा उनको घृणा हो जाए, ऐसा भी नहीं। देखिए, कई बार संसार में ऐसा अनुभव होता है, किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम है और उन्होंने कुछ ऐसा चोट दिया, तो आपका मन एकदम उससे उचाट होकर एकदम हट जाता है। तो उसको भी विरक्ति सामान्य लोग बोलते हैं संसार में, है ना, उब गए। ऐसा ब्रह्मज्ञानी किसी से कभी उबते कमाल है भाई। तो उनका फिर जब विषयों से उनका ना आनंद लेना है ना विषयों से उबना है, तो उनका कौन रहते कैसे हैं ये? स्वस्मिन् सदा क्रीडति नंदति स्वयं। उनकी सदा जो क्रीड़ा होती है ना, खेल, वो अपने से ही, अपने में ही होता है। वो अपने से ही खेलते हैं, अपने आप से ही खेलते हैं। स्वयं नंदती, और स्वयं ही अपने आप ही खेलते, आनंदित होता, मैं ही खेलते। हाँ, स्वस्मिन् क्रीडति, वो स्वयं अपने में ही क्रीड़ा करते हैं। आत्मक्रीडा यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानव। आत्मक्रीड़ा नहीं आया वहाँ, उपनिषद में आया है। हाँ, आत्मक्रीड़ा आत्मरतिरेष विद्वान, मुंडक में आया ना, आत्मक्रीड़ा। ये कल्पना हमको नहीं हो पाती कि हाँ, विषयों से अतिरिक्त भी कोई ऐसा आनंद है। और यही है कि इन विषयों में ही इनसे, माने अपने स्वरूप में ही इतना स्पेस है। जी। हम लोग क्या होता है, विषय छूट जाएगा तो हम तो एकदम बध जाएंगे अपने में, अपना बहुत छोटा है ना। अब हमारा प्रिय चला जाता है तो कैसे कई लोग सदमे में आ जाते हैं। हाँ, नहीं, मान लो इसे मित्र आदि की भी जरूरत पड़ती है, चले जाने की तो बात दूसरा है। माने हमारी क्रीड़ा हमेशा दूसरों के साथ होती है, ठीक है ना, मनोरंजन चाहिए। हाँ, दूसरे के साथ ही क्रीड़ा हो सकती है। और इसलिए हमको समझ पाना कठिन है कि कोई ज्ञानी या योगी ये आंख बंद करके क्या करता है। ये सब आंख बंद करके कितना देर रहोगे, है ना। लेकिन वो वहाँ मस्त है। वहाँ जो है उनकी जो क्रीड़ा है वो वही जानते हैं क्या चल रहा है। वो खेल आपका वर्ल्ड फुटबॉल मैच में भी नहीं मिलेगा, वो जो आनंद है उसका। हाँ, कोई व्यवधान डालता है तो उनको क्रोध आता है। तो इसलिए वो जो है, माने दुनिया ही अलग है उनकी भैया। आत्मक्रीड़ा और आत्मानंदती, अपने आप से ही वो संतुष्ट आनंदित होते, उसको विषय की कोई जरूरत ही। स्वयं निरंतरानंद रसेन तृप्तः, निरंतर माने अंतर रहित जो आनंद रस से वो स्वयं तृप्त रहता है। ऐसा है उस उत्तम ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को जानने वाला ऐसा हो जाता है भैया। कैसा चीज है।
क्षुधां देहव्यथां त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि तथैव विद्वान् रमते निर्ममो निरहं सुखी। तथैव विद्वान् रमते निर्ममो निरहं सुखी। ये चल रहा है ना? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है ऐसा लिखा, तो देख लो चल रहा है क्या, देखिए थोड़ा। क्षुधांग देह व्यथांग त्यक्ता, हाँ ठीक है चलो। बालः क्रीडति वस्तुनि, भूख लगी है लेकिन खेल में इतना मस्त है बच्चा, वो जो है क्षुधा का त्याग करके भी वस्तुओं में लगा हुआ है खेल में। माँ बार बार बुला रही है, अब उसको भूख लगी है लेकिन भूख पर उसका उपेक्षा है, इतना मस्त है वो खेल में। देह व्यथाम, इसी प्रकार देह व्यथा का भी भूल जाता है बच्चा जब, है ना, बल्कि व्यथा भुलाने के लिए उसको कुछ खेल में लगा ही देते हैं। तथैव विद्वान रमते, उसी प्रकार विद्वान भी एक क्षुधा देह व्यथा आदि जो माने बाहर की जो चीजें हैं इसको त्याग करके रमते, अपने उसको ऐसा माने क्या बोलते खिलौना मिला है उसको भीतर उसको ऐसा चीज मिला महाराज कि ये सब जो है वो गणना ही नहीं करता। रमते निर्ममो निरहम सुखी, अहंकार रहित ममकार रहित सुखी वो जो है आत्मा में ही रत रहते हैं। चिंता शून्यमदन्य भीक्षमशनम, चिंता शून्यमदन्य भक्षमशनं, पानं सरिद्वारिषु, स्वातन्त्रेण निरंकुशा स्थितिरभिर्, निद्रा श्मशाने वने, वस्त्रं क्षालन शोषणादिरहितं, वस्त्रं क्षालन शोषणादिरहितं, दिग्वास्तु शय्यामहि, संचारो निगमान्तवीथिषु विदां, क्रीडा परे ब्रह्मणि, शून्यमदैन्यवेक्षमशनं, पानं सरिद्वारिषु, स्वातन्त्र्येण निरंकुशा स्थितिरभिर्, निद्रा श्मशाने वने।
वस्त्रं शोषणादिरहितं दीर्घस्तु शय्यामयी संचारो निगमान्तवीथिसुविधां क्रीडा परे ब्रह्मणि। देखिए कैसा है ब्रह्मवेत्ता, चिंता शून्यम। पहला ही बात हो जाती है कि उनकी सारी चिंताएं न अतीत के स्मृतियों का संभालना, न भविष्य का कोई फिकर, और न वर्तमान में ही कोई चिंता। आहा, कैसा कमाना पे ये खिलाना बंद है, चिंता है? कमाना खिलाना ये सब तो बंद ही है लेकिन और भी कोई चिंता जो है ना, एकदम अलग हो जाता। हम लोगों की कितनी चिंताएं लगी रहती है, ऐसा करना ऐसा करना। चिंता शून्यम। अरे महाराज खाएंगे कैसे? कहा कि भक्ष्यम अशनम, जो मिल जाए भिक्षा में, और वो भी अदैन्य भक्ष्यम। ऐसा नहीं कोई जो है माने वो करके जो है बड़ा लानत मलानत करके दे, ऐसा नहीं। आराम प्रेम से दो, खाएंगे। नहीं तो तुम अपना रास्ता नापो, हम अपना रास्ता। क्या है? अदैन्य भक्ष्यम, अदैन्य, दीनता शून्य से। देखो भिक्षा अन्न के लिए बड़ा दीन बनना पड़ता है। माने इसी के लिए तो चिंता है। हम लोग जो इकट्ठा करते हैं माने जो है खाने के लिए किसी के अधीन बनना पड़े, ठीक है ना। लेकिन यहाँ विचित्र स्थिति है, कुछ भी इकट्ठा नहीं है और अदैन्य भक्ष्यम राजशाही चल रहा है। माने परवाह नहीं है इनकी ना। अदैन्य भक्ष्यम अशनम पानम शरीर वारिसु। नदियाँ क्या जल शून्य हो गई है? पानी पीने के लिए तो हम अपने गंगा जी हैं। हाँ जी हाँ, ये भागवत में भी है। क्या सारी गुफाएं रुद्ध हो गई? तुम चिंता कर रहे हो? कपड़ा पहनने के लिए क्या नहीं है दिग्वस्त्र? स्वातंत्रेण निरंकुशा स्थिति ही, यानी कि स्थिति कैसा होता है? हाँ, स्वातंत्रेण, वो स्वतंत्रता से रहते हैं। किसी के भी कोई तंत्र उनके ऊपर नहीं चलता। वो स्वतंत्र है और निरंकुश है। उनको अंकुश लगाने वाली कोई सत्ता नहीं है। मन मर्जी भी छोटी बात है, आत्म मर्जी है। मन तो कह रहे हम लोग भी होते ही है बहुत बार। तो अब किसी राजा महाराजा का भी कोई अंकुश या अधीनता उनके ऊपर नहीं चलती। ईश्वर की नहीं चलती। हाँ, कौन सी बड़ी कौन खेत की मूली है? हाँ, सुनते हैं कि जो है सिकंदर एक ज्ञानी महात्मा को ले जाने के लिए उनके गुरुजी ने कहा था, डायोजनीस ने। तो एक अवधूत महात्मा मिल गए। जब वापस जा रहे लोगों ने खबर दिया कि हाँ ये जो है ये अवधूत है, बड़े ज्ञानी महात्मा है। तो पहले तो भेजा लोगों को कि ले चलो, उनको बोलो कि सिकंदर बुला रहा है। तो गए नहीं। सिकंदर आया, बातचीत किया, बोले चलो हम ले जाएंगे तुमको ग्रीक में, अपने देश में बड़े सम्मान से। पहले बड़ा प्रलोभन दिया, आपको ऐसा देंगे ऐसा देंगे। तो हंसे, बोले कि हमको ये सब कुछ चाहिए नहीं, तो तुम रखो अपने पास, हमको क्यों दे रहे हो? अब उनका हाव भाव और माने सिकंदर को भी थोड़ा डर लगने लगा होगा कि बोले कैसा, माने हमारी कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है। मैं सिकंदर हूँ, माने राजाओं का तो असर पड़ना चाहिए ना भाई, बड़े व्यक्ति का। अब कोई किसी पर तुम्हारा असर ही ना पड़े तो तुम डरोगे कि नहीं डरोगे? तो फिर
तलवार उठाया, चलते हो कि सर अलग कर दूं धड़ से? तो हाँ से बोले कि सर अलग होते हुए तुम भी देखोगे, हम भी देखेंगे। मैंने ये सब भाई मुझे मत दिखाओ। तो वो कहाँ बैठ कर के वो बोल रहे कि निरंकुशा स्थिति, वो तो सैकड़ों अंकुश में पड़ा हुआ है, वो जो देहाभिमानी प्राणी है और देह से ऊपर उड़ गया जो, उनकी स्थिति कैसा होगा, है ना। दो ही चीज में माने देखो, जितना भी ये हुआ कन्वर्शन हुआ, बोलते धर्मांतरण हुआ ना मुसलमानों ने खास करके, तो कुछ तो प्रलोभन दिया, बन जाओ तुमको ये पद दे देंगे, ये पद दे देंगे, बाकी भाई गला काट देंगे, ठीक है ना। इस्लाम जो है अपने क्रिश्चियनिटी में ज़्यादातर प्रलोभन से कर रहे हैं ये लोग। तो अब जिनको जो है धन पद की आकांक्षा नहीं और जिनको भय नहीं है, अब उनके लिए क्या बचता है? उनको कैसे आप जो है अपने अधीन में किधर से लाओगे? ये दोनों चीज जिसके ऊपर चल नहीं रहा है, न धन का प्रलोभन न मृत्यु का भय, वो व्यक्ति कैसा है, माने कैसा खड़ा रहेगा? दोनों चीजें मेन। हाँ, तो इसीलिए उनकी स्थिति जो है स्वातंत्रेण निरंकुशा, समझे ना। बल्कि यहाँ पर बोलते हैं ना अपने जो कौन से अघोरी बाबा किनाराम जी बैठे थे ना अवधूत वृत्ति में, काशी का महाराज आया, अब उनसे कुछ ऐसा वो हो गई है ना, तो उनको कुछ डराने की कोशिश की, पहले कुछ ऐसी वो हुई, मैंने उनको परीक्षण करने गया था, तो कुछ चिता का कुछ दिया प्रसाद के रूप में, वो बड़ा राजा को बड़ा बुरा लगा, तो उनको बहुत भला बुरा कहा और कुछ कहा होगा कि यहाँ से निकल जाओ, ऐसा कुछ कहा होगा, पूरा याद तो हमको अभी नहीं आ रहा है। तो फिर बाद में देखते कि वो तो बढ़िया सब मीठा बन गया, है ना। तो किनाराम बाबा ने कहा, देखो तुमने जो दुर्व्यवहार किया है इसके लिए तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा और राज्य भी चला जाएगा, बस। अब उनका राज्य चला गया, चत सिंह महाराज के साथ ही ये सब हुआ। चत सिंह जब राजा और उनके जो वंश परंपरा है वो तो किसी भतीजे का, किसी दत्तक पुत्रों से चला, तो राजा महाराजा डरते हैं माने उनका प्रभाव क्या है कल्पना नहीं कर सकते। स्वातंत्रेण निरंकुशा स्थिति ही, शास्त्र तो भयभीत नहीं कर सकता है, हमको शास्त्र का भी भय नहीं रहता। नहीं किसी भी चीज का, शास्त्र को समझते हैं। हाँ, अभी ही और भय रहित निद्रा श्मशाने बने। अब देखो वन में सो जा रहे हैं, स्मशान में सो जा रहे हैं, दोनों ही जगह हमको डर लग रहा है। वन में जो है सांप आ जाए, शेर आ जाए, सांप शेर की तो बात जाने, दब दोपहर में यही सोने में मुझे डर लग रहा है। एक दिन बंदर कूद गया हमारे ऊपर वो तो कंबल था, ऊपर ही कूद गया, क्या समझा पता नहीं। मैं जगा रहे क्या हो रहा है, तो भागा। तो ये तो हमारी स्थिति है, जंगल में कहाँ सोएंगे, और महाराज स्मशान की तो बातें ही क्या है, वो तो भूत प्रेत की बात है। लेकिन जहां उनको चाहिए सो जाते हैं। अभी कैसा अभी होता है,
तोतापुरी जी एक दिन सुना रहे रामकृष्ण परमहंस को, बोले कि कल ये आए थे ब्रह्मदैत्य और ब्रह्म राक्षस भी बोलते हैं, बोले हमको दर्शन दिया। तो बोले आपने क्या किया? बोले मैंने कहा कि आ जाओ, वो तो धुनी तो जल ही रहा था, आ जाओ बैठो, मैं और तुम एक ही ब्रह्म का प्रकाश, आओ ध्यान लगाओ, देखो क्या आनंद है। तुकाराम के सामने ब्रह्म राक्षस आ गया समझे। ये सुन लो, पहले एक बात पूरा कर फिर जो है तो रामकृष्ण परमहंस कहते हाँ मुझे भी कभी कभी दर्शन देते हैं। बोला अच्छा, बोले तुमको डर नहीं लगता है? बोले क्यों डरेंगे, हम भी उन्हीं माँ के संतान है, वो भी उसी माँ के संतान है। तो तुम ज्ञान से निर्भय हो और मैं प्रेम से निर्भय हूं। है ना? तो ये जो है अभी, हाँ तुकाराम जी का क्या बता रहे थे? तो संत तुकाराम जी को भयभीत करने के लिए ब्रह्म राक्षस उनके सामने आ गए। हाँ, उसको देखते ही साष्टांग डाल दिए उसके सामने। तुकाराम जी ने वो डर के मारे भाग गए। अरे कुछ करेगा। तो जो आइए महाराज, बहुत बड़ा है। जो ईश्वर माने आश्रित है वो भी निर्भय है, और जो ब्रह्म ज्ञान है उसको भी अद्वैत ज्ञान में भय, क्योंकि वो तो अभयम वही जना का प्राप्त हो सी महाराज, वहां पर भय कहाँ से आएगा? वस्त्रम क्षालन शोषण आदि रहितम, वस्त्र जो है न तो उनको धोने की जरूरत न सुखाने, न सुखाने की जरूरत है, बस वैसे ही डुबकी लगाते ही उसी में सुख रहा है शरीर में ही। क्षालन माने धोने होने की झंझट नहीं है। अथवा दिग्वा अस्तु, अथवा दिग वस्त्र है, माने वस्त्र रखा ही नहीं, अगर माने कौपिन भी नहीं रखा तो क्या किया जाए? दिगंबरो वा, है ना? शय्या मही, अब भूतल शैया है, जहाँ चाहे सो जाए वृक्ष के नीचे। संचार, और घूमते कहाँ है? निगमांत बीथिषु, निगम माने वेद, अंत माने वेदांत के विधियों में वो रमण करते हैं। हाँ, वेदांत विधि, विधि माने पथ, जो छोटे छोटे मार्ग होते हैं उद्यानों में, ऐसे गलियां, हाँ विधि, हाँ वैसा। संचारो निगमांत बीथिषु, ये जो है वही आप जो बता रहे थे, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः। विदाम, कोई किन लोगों का? विदाम, ब्रह्मज्ञानियों का ऐसा। और क्रीड़ा कहाँ करते हैं? परे ब्रह्मणि, खेलना हो तो वहां पहुंच जाते हैं। विमानमालम्ब्य शरीरमेताद् भुनाक्त्यशेषान् विषयानुपस्थितान् परेच्छया बालवदात्मवेत्ता यो व्यक्तलिंगो ननु शक्तबाह्यः विमानमालम्ब्य शरीरमेताद् भुनाक्त्यशेषान् विषयानुपस्थितान् परेच्छया बालवदात्मवेत्ता यो व्यक्तलिंगो ननु शक्तबाह्यः। एतत् शरीरम विमानम आलम्ब्य, विमान माने हाँ विगत मानम, तो अभिमान रहित
इस शरीर को अभिमान रहित होकर आलम्बन करता है, माने शरीर से व्यवहार करता है, लेकिन शरीर में अहम मम बुद्धि। ये हिंदी में बैठ पढ़ने से बहुत चटपटा है। क्या क्या है हिंदी में? वह आत्मज्ञानी महापुरुष इस शरीर रूप विमान में बैठकर। हाँ ऐसा लगा, लेकिन वो गलत मालूम पड़ रहा है, वो अच्छा नहीं दिख रहा है। शरीर को विमान क्यों कह रहे हो, है ना? तो पायलट जैसे समझ रहे हैं हाँ, कुछ समझ रहे विमान जो भी हो, वी और मान और अभी और मान उपसर्ग भेद से एक ही अर्थ हो जाता है। भुनक्ति अशेषान विषयान उपस्थितन, उपस्थित जो भी विषय है ना, सुखदायी दुखदायी आदि आदि जो विषय है, सबका वो भुनक्ति भोग करते हैं, माने अनुभव करते हैं। परेच्छया, वो दूसरे की इच्छा से, कि वो स्वयं प्रयत्न करके किसी चीज को नहीं लाते हैं, या तो ईश्वर इच्छा से जो प्राप्त हो गया, या कोई व्यक्ति ले आया चला। बालवध आत्मवेत्ता, जैसे छोटा बच्चा होता है, उनको जो दो वो खाएंगे, वैसे ही आत्मवेत्ता ऐसा होते हैं। जहाँ अव्यक्त लिंग, और यहाँ तक कि वो लिंग भी उनका अव्यक्त हो जाता है, माने प्रत्येक वर्ण और आश्रम के विशेष चिन्ह होते हैं, लेकिन ज्ञानी किसी भी वर्ण आश्रम के चिन्ह धारण करे ना करे कुछ पता नहीं लगता उनको। हाँ, इसलिए जड़ भरत को जब देखा, वो जनेऊ पड़ा हुआ है और अवधूत जैसा है ना, विभर्षि लिंगम कतमोवधूता, यही राजा ने पूछा, अरे भाई ब्राह्मण का जनेऊ तो लगा रखे हो, लेकिन कौन से अवधूत है आप, मैंने और तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। किसी पिताजी ने डाल दिया था तो पड़ा रहा अब पड़ा भी रहा, माने कब से पड़ा रहा, वो उसका हालत क्या है हाँ, जो अव्यक्त लिंग और अननुशक्त बाह्य, बाहरी चीजों में जो अनासक्त हैं, ऐसा वो आत्मवेत्ता परेच्छा से समस्त विषयों को भोगते हैं शरीर के द्वारा, लेकिन उसमें अहम मम अभिमान नहीं करते। दिगंबरो वापि च सांबरो वा, त्वगंबरो वापि चिदंबरस्थः, उन्मत्तवद्वापि च बालवद्वा, पिशाचवद्वापि चरत्यवन्याम्, दिगंबरो वापि च सांबरो वा, त्वगंबरो वापि चिदंबरस्थः, उन्मत्तवद्वापि च बालवद्वा, पिशाचवद्वापि चरत्यवन्याम्। दिगंबरः वाग, कभी तो वो दिगंबर हो जाते उत्तम ब्रह्मज्ञानी, अपिच सांबरोवा, अथवा कभी जो है बढ़िया कपड़ा पहना दिया तो कपड़ा पहने रहे, सांबरोवा। त्वगंबरोवा, अथवा कभी वृक्ष का कोई छाली पहन लिया, त्वगंबरोवा, है ना। किसी भी स्थिति में हो वो चिदंबरस्थ, चिदंबर, चित चैतन्य रूप, अंबर में ही वो स्थित है, चैतन्य का वस्त्र ही लपेटा हुआ है। अंबर शब्द का एक अर्थ होता है आकाश, तो चिदाकाश में स्थित है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है उसका, चिदंबरस्थ। उन्मत्तवद्वापि,
उन्मत्त जैसा, पागल जैसा जो है लोगों को दिख सकता है ज्ञानी। बालवद वापी अथवा बच्चा जैसा, पिशाच वदवापी अथवा पिशाच जैसा भी वो अवन्याम चरती, बालोन्मत्त पिशाचवत, पागल जैसे बरबराता रहता है ना। तो इस प्रकार भी व्यवहार देखा जाता है। जैसे भी रहे, माने प्रायः बहुत बार वो छद्म अपने ज्ञान को और अपने प्रभाव को वो ढक के रखते हैं। हाँ, माने हम लोगों का थोड़ा सा कोई ज्ञान प्रभाव हो तो हम उहाड़ उहाड़ करके दिखाना चाहते हैं, और ये जो है परिपूर्ण आनंद में है। इसलिए फालतू लोग, उनका जिनका कोई मतलब नहीं है, उनको आकर के उनको तंग करे या उनको बाबा ये दो वो दो, तो इसलिए चलो उन्मत्त है ना। उन्मत्त बदवापि चवाल बदवा पिशाच बदवापि चरत्यवन्याम। एक बार जो है हम गंगा तट पर घूम रहे थे, तो उस समय कुंभ के बाद सब महात्मा लोग आए थे घाटों में, सब धुनी रमा करके सब नागा लोग बैठे हुए हैं। अच्छा भी लगता है, और भक्त लोग भी जा रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, ऐसा बड़ा रौनक घाट में। माघ मेला के बाद थोड़ा होता है इधर। तो श्रीधर थे हमारे साथ में, तो श्रीधर घुमा घामा कुछ दिन महात्माओं का शोध उद लिया। फिर एक दिन बता रहे कि स्वामी जी, ये सब जो महात्मा घाट पर बैठे हैं, ये आपकी बड़ी सेवा कर रहे हैं। मैंने कहा भाई हमारी कैसे सेवा कर रहे हैं? हम तो सोच रहे मेरे पास कोई आता ही नहीं, इतना ज्ञान लेकर के मैं घूम रहा हूँ कोई पूछता ही नहीं है, और इन्हीं के पास जा रहे हैं और सब अपना पूछ रहे हैं, जबकि कुछ खास आता जाता नहीं है। तो हमको अच्छा लगा। कैसे भाई? बोले देखिए, आप यहाँ पर पढ़े हुए हैं, वेदांत के इतना महान विद्वान हैं, जो जानने वाले हैं, जिज्ञासु आपके पास आते हैं। अगर लोगों को पता लगे कि कोई बड़ा महात्मा है, तो आपको तो माने उत्पात करके भीड़ लगा रहेगा, और जो है आपकी अपनी जो साधना है या जो भी है उसमें रहने नहीं देगा। तो ये लोग बड़ी सेवा कर रहे हैं, वो आप भीड़ छटा रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा। बात सही कह रहे हो भाई, क्योंकि इतने लोग, अगर एक दिन दो दिन अच्छा लगेगा, मैंने देखा, लेकिन अगर पृथ्वी में विचरण करते हैं, हो रहा है। कामान्नी कामरूपी संग शरत्येकचरो मुनिः स्वात्मनैव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थितः। कामान्नी पाठ है ना, ना दीर्घई। हाँ, ज्ञानी कैसा है? मुनि ही कामान्नी, दूसरों को विभिन्न प्रकार के भोग्य वस्तुओं के प्रापयिता, माने कोई सकाम भाव से उनकी उपासना करे, चल हो जा जरा, ये कल्याण हो जाए, है ना। ये वहाँ आया ना मुंडक में, है तस्माद आत्मज्ञम ह्यर्चयेद भूति कामः। तो कामान्नी है, माने काम प्रापक है। और दूसरी बात है, ब्रह्म रूप में सबको सब खिलाने पिलाने वाला वही है, इस अर्थ में भी कामान्नी है।
कामरूपी, और वो जो है काम और हाँ जैसा इच्छा वैसा वेश बना करके कामरूपी सन एक चरहा चरत्येक चरहा संचरति एक चर संचरति, अकेला ज्ञानी हाँ ये विचरण करते रहते हैं। उनके भीतर की स्थिति कैसा है, सात्मनैव बस सदा तुष्ट, उनके अपने आत्मा में ही सर्वदा तुष्ट है। और कैसा आत्मा है उनका, स्वयं सर्वात्मना स्थितः, स्वयं जो है सबकी आत्मा बन करके स्थित वो ज्ञानी अपनी आत्मा में से ही सदा तुष्ट रहते हैं, अकेला विचरण करते रहते हैं। अकेला माने कहीं दोकेला भी हो जाए तो कोई बात नहीं, उनका किसी से कोई अपेक्षा तो है ही नहीं, और सब के मंगल करने वाला, और जैसा जो इच्छा करते हैं वैसा ही विचरते हुए रूप लेते हुए कामरूपी है ना ज्ञानी विचरते हैं। चलो इतना ही रहने देते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय